हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी समृद्ध क्लासेस, जहां हम आपको पढ़ा रहे क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी बुक्स विद सॉल्यूशन। तो आज हमारा चैप्टर है एक्सप्लोरिंग मैग्नेट। एक्सप्लोरिंग मीन्स होता है खोज, और मैग्नेट्स चुंबक। चुंबक तो यानी कि चुंबकों की खोज। तो यहाँ पर इस चैप्टर में हम चुंबकों की खोज के बारे में पढ़ेंगे, जहां पर हम चुंबक के बारे में जानेंगे। चुंबक के कितने जो पोल होते हैं, कौन से जो पदार्थ है चुंबकीय हैं, और चुंबक से जो डायरेक्शन का कैसे पता लगाया जाता है। रेशमा lies in a coastal town of Kerala and is very fond of writing short story. फॉन्ड मीन्स होता है सो, कोस्टल मीन्स होता है तटीय, टाउन यानी कि क्षेत्र। रेशमा केरला के एक तटीय क्षेत्र में रहती है और उसे छोटी कहानियां लिखना बहुत पसंद है। हर ग्रैंड मदर, उसकी दादी माँ, लव्स लिसनिंग टू हर स्टोरी, उसकी कहानी सुनना पसंद करती है। इसलिए रेशमा वाज राइटिंग ए न्यू स्टोरी, रेशमा एक नई कहानी लिख रही है टू शेयर विद हर ग्रैंड मदर ऑन हर 60th बर्थडे, अपनी दादी माँ के 60वें जन्मदिन पर शेयर करने के लिए, ठीक है, यानी कि कहानी सुनाने के लिए, साझा करने के लिए। द स्टोरी वॉज बेस्ड ऑन ए शिप, स्टोरी है वो शिप के आधार पर है, यानी कि जो जहाज है उसके ऊपर है। कैरिंग स्पाइसेस फ्रॉम केरला फॉर ट्रेड इन द ओल्डन डेज, यानी कि पुराने समय से ही जो केरला से मसाले कैरी करता है, यानी कि मसाले लेके जाता है, ढोता है, ठीक है। स्पाइसेस मीन्स होता है मसाला, और कैरीज मतलब कि लेके जाना एक स्थान से दूसरे स्थान तक। रेशमा वाज अवेयर दैट इन दोज डेज, यानी कि रेशमा उन पहले दिनों से, यानी कि जो जानती है, रेशमा को पता है, ठीक है। अवेयर्स मतलब कि उसको जानकारी है। द सेलर्स यूज स्टार टू फाइंड डायरेक्शन एट नाइट, कि जो नाविक है, सेलर्स मीन्स होता है नाविक, वो दिशा का पता करने के लिए, डायरेक्शन दिशा का पता करने के लिए जो रात के तारे होते हैं उसका प्रयोग करते थे। बट लेकिन इन हर स्टोरी, उसकी कहानी में इस सिचुएशन अक्रोस की एक स्थिति उत्पन्न हुई है, ठीक है। उसने अपनी कहानी के अंदर एक स्थिति उत्पन्न की है, सिचुएशन यानी कि स्थिति, क्रॉस यानी कि उत्पन्न करना। वेयर इन द सेलर गोट कैच इन ए स्ट्रॉम विद एन ओवरकास्ट स्काई एंड स्टार्स वर नॉट विजिबल, कि उसकी कहानी के अंदर है कि जो सेलर है वो दिशा का पता नहीं लगा पा रहे, क्योंकि वहां पर क्या आ गया, तूफान आ गया, ठीक है। तो तूफान के अंदर क्या है, यानी कि स्काई के अंदर, और जो तारे हैं वो दिखाई नहीं दे रहे, नॉट विजिबल। नॉट विजिबल मीन्स यानी कि दिखना, तो नॉट यानी कि नहीं दिखना, ठीक है। तो रेशमा कुड नॉट टेक हर स्टोरी फॉरवर्ड, तो रेशमा अपनी कहानी को यानी कि आगे नहीं बढ़ा पाती। एज सी कुड नॉट थिंक ऑफ ए वे फॉर सेलर टू फाइंड डायरेक्शन, कि वह नहीं सोच पाती कि किस जो नाविक है, यानी कि जो सेलर है, वो किस तरह से दिशा का पता लगाएंगे। सी सर्च फॉर इंफॉर्मेशन, या इस जानकारी का पता लगाने के लिए ऑन द इंटरनेट एंड हर स्कूल लाइब्रेरी, लाइब्रेरी पुस्तकालय कि इंटरनेट पर और वो स्कूल लाइब्रेरी से जो जानकारी उपलब्ध करती है। सी लर्न, वह जानना चाहती है दैट द ट्रेवल यूज ए डिवाइस, यानी कि जो ट्रेवलर होते हैं, जो यात्री यातायात करने, यातायात जो लेके जाते, जैसे नाविक वगैरह है, ये सभी ट्रैवल करने वाले, वो किस तरह से, इनकी कौन सा उपकरण, डिवाइस उपकरण, किस उपकरण का प्रयोग यानी कि जो करते हैं। तो ट्रैवल यूज ए डिवाइस, जो ट्रैवल एक डिवाइस का जो यूज करते हैं, जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं, नोन एज मैग्नेटिक कंपास, जिसे मैग्नेटिक कंपास कहते हैं। फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन, दिशा पता करने के लिए, यानी कि उसके बारे में वो जानकारी जुटाना चाहती है। रेशमा हैड seen pencil boxes and purses which had magnet to keep them close, कि रेशमा ने देखा है पेंसिल बॉक्सेज, यानी कि पेंसिल बॉक्स जो आपके पास होती है, जो ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह, उसके साथ जो पर्सेज होते हैं, पर्स होता है, उसके अंदर उसने देखा जब उसको बंद करते हैं, क्लोज करते हैं, तो उसके अंदर एक मैग्नेट लगा होता है, ठीक है, इनके मैग्नेट से जो बंद हो जाता है। ए राइटिंग बोर्ड इन हर स्कूल ऑल्सो हैड ए डस्टर विद ए मैग्नेट, और उसके साथ ही जो राइटिंग बोर्ड है आप उसके स्कूल के अंदर, उसमें जो डस्टर लगा होता है उसके अंदर भी क्या है, एक मैग्नेट है। बट सी हैड नेवर लुक्ड एट दोज केयरफुली, लेकिन उसने कभी भी इन सबको सावधानी पूर्वक नहीं देखा। सी नाउ बिकम क्यूरियस, लेकिन अब वो इच्छुक है, यानी कि जिज्ञासुक है, उसको देखने के लिए, जानने के लिए। क्यूरियस मतलब जिज्ञासु या इच्छुक। टू लर्न मोर अबाउट मैग्नेट एंड मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक कंपास और मैग्नेट के बारे में जानने के।
The magnets used by sailor in the olden days were based on naturally occurring magnets known as stones with were discovering in ancient time. नेचुरली मीन्स होता है प्राकृतिक, ठीक है, मैग्नेट्स यानी कि चुंबक, और बेस्ड मीन्स होता है आधार यानी कि आधारित। तो पुराने समय में नाविकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले चुंबक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले चुंबकों पर आधारित थे, जिन्हें प्राचीन काल से, एंशियंट मीन्स होता है प्राचीन, टाइम्स यानी कि समय या काल, तो प्राचीन काल में खोजा गया था। लोगों को पता चला लेटर ऑन, बाद में people found out that magnets could also be made from piece of iron। लोगों को पता चला कि लोहे के टुकड़े से भी चुंबक बनाए जा सकते हैं। पीस मीन्स होता है टुकड़ा, और आयरन मीन्स यानी कि लोहा। नाउ डे, लेकिन यानी कि आज के दिन, वी हैव मैग्नेट्स मेड ऑफ डिफरेंट यानी कि अलग अलग मटेरियल, सामग्री, हमारे पास अलग अलग सामग्री के चुंबक हैं। द मैग्नेट्स दैट यू फाइंड इन योर स्कूल लैबोरेटरी and those used in pencil boxes, stickers, toys, and all artificial magnets. The magnets can be of various shapes, some of which are shown in figure 4.2। लेबोरेटरी मीन्स होता है प्रयोगशाला, ठीक है, जो आपके स्कूल की प्रयोगशाला है उसको लेबोरेटरी बोलते हैं। आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम, स्टिकर्स जो आप चिपकाते, टॉय यानी कि खिलौने, और पेंसिल के जो बॉक्स होते हैं। आपके स्कूल की प्रयोगशाला में पाए जाने वाले चुंबक और पेंसिल बॉक्स, स्टिकर्स, खिलौनों में उपयोग किए जाने वाले चुंबक सभी कृत्रिम चुंबक है, यानी कि जैसा कि डायग्राम 4.1 में दिखाया गया है। तो चुंबक विभिन्न आकार के हो सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो इसके अंदर, ये जो आपका डायग्राम में दिखा रखा है, ठीक है, इसके अंदर तो विभिन्न आकार के हो सकते हैं। वेरियस मीन्स यानी कि अलग अलग, जो विभिन्न शेप और जो आकार के हो सकते हैं, जिसमें से कुछ चुंबक यहाँ पर दिखाए हुए हैं। तो IUO, आई मीन्स इस शेप का जो होता है उसको बार मैग्नेट बोलते हैं, और ये यू शेप मैग्नेट है, और इसके अंदर ये रिंग मैग्नेट है। डू मैग्नेट्स स्टिक टू ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ सर्टेन मैग्नेट मटेरियल ओनली। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखे हैं ये हम चैप्टर एक्सप्लेनेशन करने के बाद करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स यानी कि चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ। तो यहाँ पर आपकी एक्टिविटी दी हुई है 4.1। तो लेट अस एक्सप्लोर, तो चलो खोजें। कलेक्ट ए फ्यू ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स एंड ऑल्सो ए मैग्नेट। तो यहाँ पर आपको कुछ ऑब्जेक्ट यानी कुछ वस्तुएं इकट्ठी करनी है अलग अलग पदार्थ की। ऑल्सो ए मैग्नेट यानी कि उसके अंदर एक मैग्नेट भी हो सकता है, चुंबक भी। प्रिडिक्ट विच ऑफ द ऑब्जेक्ट विल स्टिक टू द मैग्नेट, राइट योर प्रिडिक्टेशन इन टेबल 4.1। कि आपको कुछ जो वस्तुएं इकट्ठी करनी है अलग अलग पदार्थों की, और एक मैग्नेट भी लेना है, ठीक है। और फिर आपको जो ऑब्जेक्ट आपने लिया है उसमें सुनिश्चित करना है कि कौन सा जो मैग्नेट के ऊपर चिपकता है, और अपनी जो टेबल है आपकी 4.1 उसके अंदर आपको लिखना है। अब आपको जो मैग्नेट को अपने हाथ में लेना है और उसके पास एक एक करके जो वस्तु को लेके आना है, और फिर ऑब्जर्व करना है यानी कि अवलोकन करना है, देखना है कि कौन सी वस्तु मैग्नेट पर स्टिक होती है यानी कि चिपकती है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.1। ये आपकी जो टेबल दे रखी है 4.1, इसके अंदर आपको ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है। जिस तरह से ये दिखा रखा है ना, आइडेंटिफाई द मटेरियल अट्रैक्ट बाय ए मैग्नेट, की इसके अंदर ये जो मटेरियल दिखा रखा है तो इनमें से कौन कौन से जो मैग्नेट पर चिपकते हैं। तो आपको पता है जो लोहे की चीजें होगी वो क्या करेगी, मैग्नेट पर चिपक जाएगी। तो इस तरह से नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट जो आपने एक्टिविटी की है इसके अंदर कौन कौन से जो ऑब्जेक्ट लिए है, जैसे पेंसिल है, इरेजर, ये सब लिखना है। और फिर यहाँ पर कौन सा जो मटेरियल है वो प्लास्टिक से, वुड से ये जो बना हुआ है, इस तरह से आपको लिखना है यहाँ पर। और फिर कौन अट्रैक्ट होता है, अट्रैक्ट मतलब कि अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट यानी कि कौन सा जो चिपकता है, ठीक है, और कौन सा जो नहीं चिपकता। इस तरह से आपको टेबल को फिल करना है। यूर वाच यूर वाज यूर प्रिडिक्टेशन करेक्ट फॉर ऑल ऑब्जेक्ट। क्या आपकी जो जानकारी है यानी कि आपने जो सर्वेक्षण जो किया है इसके अंदर ये सभी वस्तुओं के ऊपर सही है।
विच मटेरियल स्टक टू द मैग्नेट, यानी कि कौन सा मटेरियल है जो मैग्नेट को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, स्टक मीन्स यानी कि खींचना एकदम से। वट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ, आपने क्या कंक्लूजन निकला, क्या कंक्लूजन आप ड्रॉ कर सकते हो। Throughout this activity, we found out that some of the objects were attracted to the magnet and stuck to it while other were not. इस एक्टिविटी के अंदर अगर आप देखोगे तो आप पाओगे कि कुछ ऑब्जेक्ट हैं वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और कुछ जो स्टक करते हैं, जबकि कुछ नहीं। द मटेरियल विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ए मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। देखिए जो मटेरियल्स मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इनकी खींचते हैं, वो क्या कहलाते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल, इनकी चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जो चुंबक की तरफ जाते हैं, इनकी चुंबक की तरफ खींचते हैं, चिपकते हैं। द मेटल्स आयरन इज ए मैग्नेटिक मटेरियल्स, और जो मेटल है यानी कि जो धातु है आयरन की, वो क्या है, एक मैग्नेटिक चुंबकीय पदार्थ है। ठीक है। निकिल एंड कोबाल्ट आर अदर मेटल्स दैट आर ऑल्सो मैग्नेटिक, निकिल और जो कोबाल्ट धातु है वो भी दूसरी जो मैग्नेटिक है। सम ऑफ देयर कॉम्बिनेशन विद अदर मेटल्स आर ऑल्सो अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेटिक, और कुछ अदर्स जो धातु है, कुछ और भी धातु है जो चुंबक की तरफ खींचती है। द मटेरियल्स विच आर नॉट अट्रैक्टेड, यानी कि वो पदार्थ जो चुंबक की तरफ नहीं खींचते, यानी कि चुंबक पर नहीं चिपकते, वो क्या कहलाते हैं, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, यानी कि टुवर्ड्स ए मैग्नेटिक आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। Which materials listed in table 4.1 were found to be non-magnetic, यानी कि कौन से जो मटेरियल पदार्थ है जो आपने टेबल 4.1 के अंदर जो लिस्ट बनाई है उसके अंदर उसमें नॉन मैग्नेटिक है, यानी कि अचुंबकीय है। पोल ऑफ मैग्नेट, पोल मीन्स होता है ध्रुव। ठीक है, यानी कि जो साउथ और जो नॉर्थ पोल जो बोलते हैं हम इसके अंदर, ये दो पोल्स होते हैं। तो पोल ऑफ मैग्नेट यानी कि मैग्नेट के पोल्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपकी जो एक्टिविटी है 4.2, लेट अस इन्वेस्टिगेट spread some iron filling very small piece of iron on a sheet of paper, यानी कि एक पेपर की सीट के ऊपर आपको फैलाना है। स्प्रेड मीन्स फैलाना, कुछ आयरन। ठीक है, फिलिंग यानी कि जो आयरन के छोटे छोटे जो कण वगैरह या आयरन के छोटे छोटे टुकड़े वगैरह। तो प्लेस ए बार मैग्नेट ओवर देम, और इसके ऊपर आपको एक बार मैग्नेट को लेके जाना है। टैप द पेपर एंड ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपन टू द आयरन फिलिंग्स। अब आपको यानी कि पेपर के ऊपर इसको टैप करना है, रखना है, और फिर आपको नोटिस करना है, देखना है सावधानी पूर्वक कि जो आयरन यानी कि जो लोहे की जो आयरन फीलिंग्स थी उनके साथ क्या होता है। ठीक है, यानी कि जो चूरा था, जो भी बुरादा वगैरह था लोहे का, फीलिंग मीन्स होता है यानी कि जो लोहे के टुकड़े, चूरा या बुरादा, ठीक है, उसका क्या होता है। तो डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग स्पेशल अबाउट द वे दे स्टिक टू द मैग्नेट, यानी कि आपने अवलोकन किया होगा एक कुछ इसके अंदर विशेष हुआ है, आप देखोगे कि जो क्या होता है, मैग्नेट पर स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है। डू द आयरन फीलिंग स्टिक ऑल ओवर द मैग्नेट यूनिफॉर्मली, क्या आयरन की जो फीलिंग है वो सारे जो मैग्नेट के ऊपर यूनिफॉर्मली यानी कि पूरी तरह से जो चिपक गए हैं। और डू द आयरन फीलिंग स्टिक मोर एट सम प्लेस, और कुछ जो है एक स्थान पर ज्यादा चिपक गया है। वी फाइंड दैट मैक्सिमम आयरन फीलिंग स्टिक नियर द एंड्स ऑफ द बार मैग्नेट, हम पता करते हैं, हम देखते हैं कि मैक्सिमम यानी कि ज्यादा जो आयरन फीलिंग है, जो बुरादा है जो उसका लोहे का, वो कहाँ पर चिपका है, किनारे पर। एंड मीन्स यानी कि किनारे कहाँ पर, बार मैग्नेट पर, जैसा कि फिगर 4.4 में दिखा रखा है यहाँ पर। ठीक है, वाइल ए वेरी फ्यू आयरन फीलिंग, और बल्कि कुछ जो है यानी कि बहुत ही कुछ जो आयरन फीलिंग है, आयरन का बुरादा है, वो जो उसके बचे हुए पार्ट पर चिपक गया है। ठीक है, मैग्नेट का जो बचा हुआ पार्ट, जैसे बीच में यहाँ पर दिखा रखा है इसके सरफेस पर, और यहाँ पर इसमें किनारों पर जो ज्यादा चिपक रहा है एंड पर। दिस एंड्स ऑफ द मैग्नेट आर कॉल्ड द टू पोल ऑफ द मैग्नेट, ये जो किनारे हैं मैग्नेट के, चुंबक के, ये दो पोल्स कहलाते हैं, यानी कि दो ध्रुव है चुंबक के। द नॉर्थ पोल यानी कि दक्षिणी पोल एंड द साउथ पोल और उत्तरी पोल। मोस्ट ऑफ द आयरन फिलिंग स्टिक टू द पोल्स ऑफ ए मैग्नेट ऑफ एनी शेप, ज्यादातर जो लोहे का बुरादा है वो पोल्स मैग्नेट के पोल पर जो चिपका है उसके ऊपर कोई भी क्या कोई शेप में है। इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन ए मैग्नेट विद ए सिंगल पोल, यह संभव नहीं है कि जो मैग्नेट है यानी कि चुंबक है
उसके ऊपर केवल एक ही पोल हो। इफ एन मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू स्मॉल पीस, अगर आप मैग्नेट को छोटे टुकड़ों में तोड़ोगे तो नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर इवन इन द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ द मैग्नेट। ए सिंगल नॉर्थ पोल और ए साउथ पोल कैन नॉट एग्जिस्ट। अगर आप चुंबक को छोटे टुकड़ों में तोड़ोगे जब भी वहां पर आपको दो ही पोल मिलेंगे, ठीक है, छोटे चुंबक पर भी आपको नॉर्थ और साउथ, यानी कि एक सिंगल नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल नहीं हो सकता किसी भी चुंबक पर, यानी कि नॉर्थ या साउथ एक पोल नहीं होगा, होगा तो दोनों ही होंगे। फाइंडिंग डायरेक्शन यानी कि दिशा का पता करना, तो इसके अंदर एक्टिविटी है लेट अस एक्सपेरिमेंट, कि चलो प्रयोग करते हैं। सस्पेंड ए बार मैग्नेट विद ए थ्रेड tied to the middle of the magnet as shown in figure 4.5. You may need to adjust the position of the string till the magnet is balanced horizontally, or rotate the magnet gently in the horizontal direction and let it come to rest. बार मैग्नेट यानी कि यहाँ पर आपको एक्सपेरिमेंट के लिए बार मैग्नेट लेना है। बार यानी कि जो छड़ चुंबक होता है उसके अंदर, तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में बता रहा है कि छड़ चुंबक को जो आपको लटकाना है थ्रेड टाइड यानी कि धागे से बांधकर अच्छे से, और चुंबक को क्षैतिज रूप में संतुलित करने के लिए यानी कि आपको धागे को अच्छे से बांध देना है, स्थिति में समायोजित करने की यहाँ पर आपको जरूरत है, ताकि उसकी जो बैलेंस यानी कि उसकी जो स्थिति बनी रहे, ठीक है। स्ट्रिंग यानी कि जो धागा है उसके अंदर यहाँ पे, और हॉरिजॉन्टली मतलब होता है क्षैतिज, ठीक, जिस तरह से दिखा रखा है ये वाली डायरेक्शन इसके अंदर। आप चुंबक को क्षैतिज दिशा में धीरे से घुमाइए और उसे स्थिर होने दे। एक स्थिर मतलब कि आपको उसको रेस्ट की फॉर्म में लेके आना है, ठीक है, यानी कि धीरे धीरे वो थोड़ा शांत हो जाए, आराम से लटक जाए, घूमे ना। मार्क द पोजिशन corresponding टू द एंड of the magnet on the ground or on piece of paper stuck to the ground. Join these 2 points on the ground with a line. This line indicates the direction along which the magnet come to rest. अब चुंबक के सिरों के यानी कि अनुरूप बिंदुओं को जमीन पर या फिर जो जमीन पर चिपके जो कागज के टुकड़े हैं उन पर चिन्हित करें। इन दोनों बिंदुओं को एक रेखा से जोड़ें और यह रेखा उस दिशा को दर्शाती है जिसमें चुंबक स्थिर रहता है, यानी कि जो चुंबक है वो रेस्ट फॉर्म में आ जाता है। नाउ अगेन रोटेट द मैग्नेट, अब चुंबक को एक सिरे से हल्का सा आपको रोटेट करना है, ठीक है, यानी कि घुमाना है। बाय गिविंग ए जेंटल पुश, थोड़ा सा हल्का सा धक्का देकर एट इट्स वंस एंड वेट टिल इट कम्स टू रेस्ट डज द मैग्नेट रेस्ट अलोंग द सेम लाइन, और उसे स्थिर होने तक यानी कि अब प्रतीक्षा करना है कि क्या चुंबक फिर उसी दिशा में आता है जैसा कि जो पहले आया था, ठीक है। यानी कि अब दोबारा से आपको जो चुंबक है उसको थोड़ा सा हल्का से यानी कि हिला के धक्का देके उसको घुमाना है, उसके एंड के ऊपर धक्का देकर फिर आपको देखना है कि जो सेम लाइन पर ही आकर फिर वो रुकता है क्या। If freely suspended magnet come to rest along the north-south direction, the end of the magnet that point towards north direction is called the north-seeking pole or the north pole of the magnet. फ्रीली यानी कि स्वतंत्र रूप से, ठीक है, जो स्वतंत्र रूप से जो लटका हुआ चुंबक है उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर हो जाता है, और चुंबक का वह सिरा जो उत्तर दिशा की ओर होता है उसे उत्तर प्रवर्तक ध्रुव या चुंबक का उत्तरी ध्रुव कहते हैं, ठीक है। उत्तरी पर्वत सीकिंग मीन्स यहाँ पर है उत्तर यानी कि पर्वतक ध्रुव। द अदर एंड, और जो दूसरा छोर है, दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन, वो क्या है, दक्षिणी दिशा है, इज कॉल्ड द साउथ सीकिंग पोल और द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। यह उसे दक्षिणी प्रवर्तक ध्रुव या चुंबक का दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। देखिए, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बिकॉज आवर अर्थ इटसेल्फ बिहेव लाइक ए गेंट मैग्नेट, यानी कि स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर रहता है क्योंकि हमारी जो पृथ्वी स्वयं एक विशाल चुंबक की तरह व्यवहार करती है। बिहेव मीन्स यानी कि व्यवहार करना, इटसेल्फ यानी कि खुद।
रिपीट दिस एक्टिविटी विद ए स्मॉल आयरन बार इन प्लेस ऑफ द बार मैग्नेट। कि इस जो गतिविधि को चुंबक की जगह एक छोटे लोहे की छड़ रखकर दोहराइए। वट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हो, क्या देखते हो। डज इट ऑलवेज रेस्ट अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, क्या यह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर रहता है। इट डज नॉट या नहीं, इट कैन रेस्ट अलोंग एनी डायरेक्शन, या कोई दूसरी दिशा के अंदर ये स्थिर रहता है। दिस इम्प्लाइज दैट ओनली मैग्नेट्स रेस्ट अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। यह गतिविधि हमें यह जांचने में एक तरीका प्रदान करती है। दिस एक्टिविटी कि जो चुंबक है वो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में स्थिर रहता है, यानी कि नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन के अंदर क्या रहता है, चुंबक हमेशा स्थिर रहता है। दिस एक्टिविटी प्रोवाइड्स अस विद ए वे द टेस्ट वेदर ए पीस ऑफ मेटल इज ए मैग्नेट और नॉट। यानी कि यह गतिविधि हमें यह जांचने का एक तरीका प्रदान करती है कि धातु का कोई टुकड़ा चुंबक है या नहीं। The property of a freely suspended magnet to always rest along the north-south direction is used to find direction। एक स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक का उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर रहने का गुण दिशाओं का पता लगाने में उपयोग किया जाता है। बेस ऑन दिस, यानी कि इसके आधार पर ए स्मॉल डिवाइस, एक छोटा उपकरण कॉल्ड ए मैग्नेटिक कंपास, क्या कहलाता है, मैग्नेटिक कंपास कहलाता है। was developed in olden days for finding direction, जो पुराने समय में ही डेवलप किया गया था, यानी कि उत्पन्न किया गया था दिशा का पता लगाने के लिए। It has magnet in the shape of a needle which can rotate freely. The needle of a magnet compass indicates the north south direction। कि चुंबकीय कंपास का एक छोटा उपकरण विकसित किया गया था जिसके अंदर, यानी कि इसमें सुई के आकार का एक चुंबक होता है जो स्वतंत्र रूप से घूम सकता है। चुंबकीय कंपास की सुई उत्तर दक्षिण दिशा दर्शाती है। द कंपास इज केप्ट एट द प्लेस वेयर वी विश टू नो द डायरेक्शन, यानी कि दिशा जानने के लिए अब कंपास को उस स्थान पर रखा जाता है, रखे जहां दिशा निर्धारित आपको करनी है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, नीडल यानी कि जो सुई है, सुई कम्स टू रेस्ट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, जो सुई है वो उत्तरी दक्षिण दिशा की ओर स्थिर हो जाती है। द कंपास बॉक्स इन देन जेंटली रोटेट अंटिल द नॉर्थ एंड साउथ मार्क्ड ऑन द डायल आर एलिग्नेट विद द नीडल। फिर कंपास बॉक्स को धीरे से तब तक घुमाया जाता है जब तक कि डायल पर अंकित उत्तर और दक्षिण दिशाएं सुई के साथ संरेखित न हो जाए। नाउ अब ऑल डायरेक्शन एट दैट प्लेस आर एज इंडिकेटेड ऑन द डायल, कि अब स्थान पर उसी दिशा पर डायल पर दर्शाई गई सुई के अनुसार होती है, यानी कि जिस डायरेक्शन के अंदर हमने यहाँ पर दर्शाया था उसी डायरेक्शन उसी स्थान पर ये सुई आपको मिलेगी। मोर टू नो, यानी कि ज्यादा जानने के लिए यहाँ पर आपके कॉलम के अंदर दे रखा है कुछ कि मैग्नेट कंपास इज यूजुअली ए स्मॉल सर्कुलर बॉक्स विद ए ट्रांसपेरेंट कवर ऑन इट एज शो इन फिगर 4.6। द मैग्नेट इज द शेप ऑफ ए नीडल is mounted on a pin standing on the button of the box. This needle is balanced on the pin in such a manner that it can move around this point easily। कि चुंबकीय कंपास आमतौर पर एक छोटा गोलाकार बॉक्स होता है जिस पर एक पारदर्शी ढक्कन लगा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी, जैसा कि फिगर यानी कि 4.6 में दिखाया गया है। सुई के आकार का चुंबक डिब्बे के निचले भाग में लगे एक पिन पर टिका होता है। यह सुई पिन इस प्रकार संतुलित होती है कि वह आसानी से घूम सके, यानी कि स्वतंत्र रूप से चक्कर लगा सके, कि easily that is it can rotate freely। The end of the needle which rests in the north direction is usually painted red। और सुई का वह सिरा जो उत्तर दिशा में रहता है आमतौर पर लाल रंग से रंगा होता है। बिलो द नीडल
देयर इज ए डायल विद डायरेक्शन मार्क्ड ऑन इट, और सुई के नीचे दिशाओं को दर्शाने वाला एक डायल होता है। यहाँ पर ये मैग्नेटिक बॉक्स के सॉरी इसके अंदर मैग्नेटिक कंपास के बारे में आप बता रखा था कि किस तरह से मैग्नेटिक जो कंपास होती है उसके अंदर पिन और निडल वगैरह लगी होती है। नेक्स्ट है एक्टिविटी 4.4, लेट अस कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्शन यानी कि कंस्ट्रक्ट मीन्स होता है निर्माण करना, तो आइए निर्माण करें। कलेक्टिव फ्यू मटेरियल्स, कुछ जो मटेरियल्स है पदार्थ है इकट्ठा करें इनकी सामग्री, लाइक जैसे एक कोर्क पीस, एक कोर्क का टुकड़ा, आयरन सीविंग, सीविंग मीन्स होता है सलाई, नीडल लोहे की सलाई या सुई, एक परमानेंट बार मैग्नेट और एक स्थाई बार चुंबक, एक ग्लास बाउल, एक कांच की कटोरी एंड वाटर, और पानी। Place the iron sewing needle on a wooden table. Then keep any one pole of the magnet at one end of the needle. Move the magnet over the needle along its length as shown in figure 4.7a. When it reaches the other end of the needle, lift it up. अब लोहे की सिलाई सुई को लकड़ी की मेज पर रखें, फिर चुंबक के किसी एक ध्रुव को सुई के एक सिरे पर रखें, जैसा कि चित्र 4.7a में दिखाए अनुसार चुंबक को सुई की लंबाई के साथ घुमाएं। जब यह सुई के दूसरे सिरे पर पहुंच जाए तो इसे उठा ले। ब्रिंग द सेम पोल of the magnet you start with to the same end of the sewing needle from which you began and repeat the previous step. Repeat the process at least 30 to 40 times. कि जिस चुंबक से आपने शुरुआत की थी उसके उसी ध्रुव को सिलाई सुई के उसी सिरे पर लाइए जहां से आपने शुरू किया था, और पिछले चरण को दोहराइए और इस प्रक्रिया को कम से कम 30 से 40 बार दोहराइए। ब्रिंग सम आयरन फिलिंग, इनकी कुछ लोहे का बुरादा लीजिए और या स्टील की पिन नियर द नीडल, नीडल के नजदीक लेके जाइए। इफ पिन और आयरन फिलिंग गेट अट्रैक्ट टू द नीडल देम दैट मीन्स दैट द नीडल हैज बिकम मैग्नेट। अगर जो पिन और जो लोहे का बुरादा है, जो नीडल है वो सभी लोहे की जो नीडल के पास अट्रैक्ट होती है यानी कि चिपकती है, तो इसका मतलब जो नीडल है वो अब क्या बन गया है, चुंबक बन गया है, यानी कि सुई चुंबक बन गई है। पास द नीडल थ्रो द कॉर्क हॉरिजेंटली, अब जो नीडल को कॉर्क के आसपास क्षति रूप से गुजारे, यानी कि क्षति रूप के पास लेके आए, पास यानी कि उसके पास से गुजारे, निकाले। फ्लोट और द कॉर्क इन ए ग्लास बाउल filled with water such that the needle always remain above the level of water as shown in figure 4.7b. इस सुई को कोर के आर पार क्षैतिज रूप से गुजारे और कोर को पानी से भरे कांच के कटोरे में इस प्रकार तैराए कि सुई हमेशा पानी के स्तर से ऊपर रहे, जैसा कि यहाँ पर चित्र 4.7b में दिखाया गया है। वैन कि जब निडल कम टू द रेस्ट, सुई स्थिर में आ जाए, योर मैग्नेट कंपास इज रेडी फॉर यूज, यानी कि आपका जो चुंबकीय कंपास है वो तैयार है प्रयोग करने के लिए। नोट द डायरेक्शन इन विच आइदर साइड ऑफ द निडल पॉइंट, और यहाँ पर दिशा नोट कर ले कि कौन से जो दिशा है निडल पॉइंट, जो दिशा को विच आइदर साइड ऑफ द निडल पॉइंट, कि कौन सी जो निडल की साइड है, कौन सा जो सिरा है जो दिशा की तरफ है, यानी कि दिशा दर्शाता है। रोटेट द कोर्क जेंटली, अब कोर्क को साधारणतः रोटेट करे, घुमाए। वेट टिल इज स्टॉप रोटेटिंग, और इंतजार करे जब तक ये घूमना बंद ना हो जाए। रिपीट दिस ए फ्यू मोर टाइम, इसको कुछ समय तक और दोहराए। डू द एंड्स ऑफ द नीडल ऑलवेज पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन, क्या जो नीडल का सुई का जो एंड है, छोर है, वो एक जैसी डायरेक्शन पर रहता है, यानी कि एक ही दिशा के ऊपर रहता है। डू यू नो, आपके जानने के लिए कि मच बिफोर द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ द मॉडर्न मैग्नेटिक कंपास, ए डिवाइस सिमिलर टू द कंपास निडल मेड बाय यू वाज यूज्ड बाय इंडियन फॉर नेविगेशन एट सी, कि पहले यानी कि आधुनिक चुंबकीय कंपास के व्यापक उपयोग से
बहुत पहले भारतीयों द्वारा समुद्र में दिशा निर्देश के लिए आपके द्वारा बनाई गई कंपास सुई के समान एक उपकरण का प्रयोग किया जाता था। यानी कि जिस तरह से आपने कंपास के जो नीडल से कंपास बनाया है उसकी तरह से प्रयोग किया जाता था। इट कंसिस्टेड ऑफ ए मैग्नेटाइज्ड फिश शेप्ड आयरन piece kept in a vessel of oil. It was called मत्स्य यंत्र और मत्स्य यंत्र कि इसे एक तेल से भरे पात्र में रखा जाता था। कैप्ड यानी कि जो रखना, वेसल्स ऑफ ऑयल यानी कि ऑयल के जो बर्तन है पात्र वगैरह उसके अंदर रखा जाता था। रखा हुआ मछली के आकार का एक चुंबकीय लोहे का टुकड़ा होता था। इसे मत्स्य यंत्र या फिर मछली यंत्र कहा जाता था। अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन मैग्नेट यानी कि चुंबक के बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण। अट्रैक्शन मीन्स यानी कि आकर्षण, रिपल्सन मीन्स प्रतिकर्षण। एक्टिविटी है लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट। तो फर्स्ट पॉइंट है टेक ए पेयर ऑफ बार मैग्नेट ऑन विच नॉर्थ एंड साउथ पोल हैव बीन मार्क्ड। कि आपको एक बार मैग्नेट लेना है जिसके ऊपर नॉर्थ यानी कि उत्तरी और दक्षिणी जो ध्रुव है मार्क हो, जिसपे बने हुए हो, बता रखा, दर्शा रखा हो। मेक द टू बार मैग्नेट एज ए एंड बी। और इसको फिर आपको दोनों बार मैग्नेट को ए और बी बना लेना है, यानी कि एक को आपको ए लिख लेना है और एक को बी। Place the longer side of magnet A over 5-6 round shape pencil as shown in figure 4.8 A। और चुंबक A के लंबे किनारे को 5 से 6 गोले आकार के पेंसिल के ऊपर रखें, जैसा कि चित्र 4.8 A में दिखा रखा है। Now अब bring one end of magnet B near the end of magnet। अब आपको जो चुंबक को B के एक सिरे को पेंसिल पर रखे चुंबक A के सिरे के पास लाना है। A place on the pencil। मेक श्योर दैट द टू मैग्नेट्स डू नॉट टच ईच अदर। ऑब्जर्व व्हाट हैपन। ध्यान रखना है कि दोनों जो सिरे हैं मैग्नेट के वो स्पर्श ना करें। और फिर देखिए क्या होता है। नेक्स्ट ब्रिंग द अदर एंड ऑफ मैग्नेट बी नियर द सेम एंड द मैग्नेट ए। डज द मैग्नेट ए ऑन द पेंसिल बिगेन टू मूव? डज इट ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्रोचिंग मैग्नेट? व्हाट डू दीज ऑब्जर्व सजेस्ट? कि इसके बाद चुंबक बी के दूसरे सिरे को चुंबक ए के उसी सिरे के पास लाए और क्या पेंसिल पर लगा चुंबक ए हिलना शुरू कर देता है? क्या यह हमेशा पास आते चुंबक की दिशा में ही हिलते हैं? इन प्रश्नों से क्या निष्कर्ष निकलता है? मीन्स यहाँ पे बता रहा है अगर आप अलग अलग पोल को लेके आओगे, इनकी जैसे यहाँ पर मैग्नेट दिखा रखा है, ये इसकी नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है। अगर आप दोनों सेम पोल को यानी कि दोनों को एन और एन पोल को पास लेके आओगे तो इसके अंदर जो मैग्नेट है आपस में क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। और अगर सेम सॉरी रिपेल होगा, इसके अंदर एक रिपल्सन होगा। और अगर अपोजिट पोल लाओगे, एक नॉर्थ पोल रहेगा एक साउथ पोल होगा, तो दोनों चुंबक आपस में चिपक जाएंगे। आपने भी प्रैक्टिकली देखा होगा घर के अंदर, जैसे आपके पास कोई चुंबक होता है तो वो आपस में चिपकते नहीं, आप उसको चिपकाने की कोशिश करते हो तो वो दूर भागते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब वो क्या हो रहा है, उसके अंदर रिपल्सन हो रहा है। और आपस में दोनों जो चिपक जाते हैं तो इसका मतलब उसमें क्या हो रहा है? अट्रैक्शन हो रहा है, जो चिपक गए। यू विल सी दैट, आप देखोगे, अनलाइक पोल टू ईच मैग्नेट, जो अलग अलग पोल है दोनों मैग्नेट के, टू मैग्नेट, दैट इज द नॉर्थ पोल ऑफ वन मैग्नेट एंड साउथ पोल ऑफ द अनदर मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर। कि एक नॉर्थ पोल है एक मैग्नेट का और दूसरा जो साउथ पोल है दूसरे मैग्नेट का, तो वो आपस में एक दूसरे पे चिपक जाते हैं। दैट लाइक पोल, इनको बोलते हैं एक जैसा ध्रुव। दैट इज जैसे आइदर द नॉर्थ पोल और द साउथ पोल ऑफ बोथ मैग्नेट रिपेल ईच अदर। उसी तरह से नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल होते हैं दोनों मैग्नेट के, वो क्या करेंगे कि रिपेल करेंगे एक दूसरे को, क्योंकि प्रतिकर्ष करेंगे। कि एक जैसे पोल होंगे, सेम ही पोल होंगे तो रिपेल करेंगे, और दोनों के अलग अलग पोल होंगे, अनलाइक पोल होंगे, तो वो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। Repeat the activity by using an iron bar in place of one of the magnet. What do you observe this time? अब इस एक्टिविटी को आप आयरन बार के साथ भी रिपीट कर सकते हो, फिर उसमें देखना आप एक बार में क्या ऑब्जर्व करते हो, क्या देखते हो। You will find that both the end of the iron bar will be attracted by both the north south pole of the magnet। आप देखोगे कि जो दोनों पोल है आयरन बार के वो भी अट्रैक्ट करेंगे अलग अलग, और जो सेम पोल है मैग्नेट के वो नहीं करेंगे।
From this activity, इस activity से we find that the magnet can be identify its property of repulsion. इस activity से हमें ये पता चलता है कि जो मैग्नेट होते हैं उसका हम पता लगा सकते हैं इस प्रॉपर्टी के द्वारा कि इसमें क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, यानी कि प्रतिकर्षण हो रहा है। लेट अस एक्सपेरिमेंट, एक्टिविटी 4.6 आपकी दी हुई इसके अंदर। तो इसमें बता रखा है फर्स्ट पॉइंट, टेक ए मैग्नेटिक कंपास एंड ए बार मैग्नेट। आपको एक मैग्नेटिक कंपास लेना है और एक छड़ चुंबकीय लेना है। Place the magnetic compass over the horizontally surface and wait for its needle to come the rest. अब आपको मैग्नेटिक कंपास को horizontally surface पर रख देना है और इंतजार करना है इसकी जो नीडल है उसको स्थिर होने में। Now अब slowly bring north pole of the bar magnet close to the north pole of the compass. आपको जो बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है, यानी उत्तरी जो ध्रुव है, उसको कंपास के उत्तरी ध्रुव के पास लेके आना है। सो इन फिगर 4.9a, जैसा कि फिगर 4.9a में दिखा रखा है। द कंपास नीडल केयरफुली ऑब्जर्व द कंपास नीडल केयरफुली, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, डज द नीडल डिफ्लेक्ट, इफ यस इन विच डायरेक्शन। तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो, पूरा का आपको देखना है नीडल को कि इसके अंदर की जो नीडल है क्या वो डिफ्लेक्ट हो रही है, यानी कि दूर जैसे भाग रही है। इफ यस यदि हाँ, तो कौन सी डायरेक्शन की तरफ जो जा रही है। नाउ अब रिपीट द अबव स्टेप विद द साउथ पोल ऑफ द बार मैग्नेट, डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन दिस टाइम। इसी तरह से आपको जो दक्षिणी ध्रुव है बार मैग्नेट का, उसके ऊपर भी ये दोहराना है। इसके अंदर आप क्या ऑब्जर्व करते हो, इनके दोनों में क्या अंतर पाया जाता है। When the north pole of a magnet is brought closer to the north pole of the compass needle, it move away as shown in figure 4.9a। यानी कि जब एक जो उत्तरी पोल को क्षेत्र को मैग्नेट के दूसरे जो उत्तरी पोल कंपास के पास लाया जाता है तो ये क्या करता है, दूर भागता है, जैसा कि डायग्राम के अंदर दिखा रखा है। When the south pole of the magnet is brought closer to the north pole of the compass needle, it move closer। और जो दक्षिणी ध्रुव को, मैग्नेट का जो दक्षिणी ध्रुव है उसको नॉर्थ यानी कि उत्तरी ध्रुव के पास लाया जाता है कंपास के, तो उसके अंदर ही क्या करते हैं, नजदीक आता है। नेक्स्ट है आपकी एक्टिविटी 4.7, लेट अस इन्वेस्टिगेट, कि चलो खोज करें। पॉइंट है रिपीट द फर्स्ट और सेकंड पार्ट ऑफ एक्टिविटी 4.6। आपको जो रिपीट करना है पहली और जो दूसरा पार्ट है एक्टिविटी 4.6 का। Without disturbing the bar magnet and magnetic compass, place a piece of wooden between them and perpendicular to the table as shown in figure 4.10. Observe the compass needle carefully. बगैर डिस्टर्ब किए आपको बार मैग्नेट और जो मैग्नेटिक कंपास है यानी कि चुंबकीय कंपास को बिना हिलाए उसके बीच एक लकड़ी का टुकड़ा रखे जो मेज के लंबवत हो, जैसा कि डायग्राम के अंदर दिखा रखा है। अब उसे रखा गया है। अब कंपास की सुई को ध्यान से आपको देखना है, ठीक है, ऑब्जर्व करना है कंपास की सुई को रखने के बाद। इज देयर एनी इफेक्ट ऑन द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल ड्यू टू द पीस ऑफ द वुड, क्या लकड़ी के टुकड़े के कारण कंपास की सुई में विक्षेपण पर कोई प्रभाव पड़ता है। डिफ्लेक्शन यानी कि विक्षेपण, ठीक है, जिस तरह से हिलती है उस तरफ जाती है। तो रिकॉर्ड यूर ऑब्जर्वेशन इज टेबल 4.2, और यह आपको फिर रिकॉर्ड करना है जो आपने देखा टेबल 4.2 के अंदर। रिपीट द प्रोसेस, इस प्रोसेस को आपको दोहराना है। बाय रिप्लेसिंग द पीस ऑफ वुड विद ए कार्डबोर्ड सीट, दोहराते समय यानी कि लकड़ी के टुकड़े को आपको गत्थे की सीट पर या फिर थिन प्लास्टिक सीट पर और ए थिन ग्लास सीट पर या फिर कांच की सीट में बदल दे, ठीक है। दोहराएंगे तो आप इन तीनों में से कोई भी ले सकते हो। यहाँ पर आपकी 4.2 जो टेबल दी हुई है इसके अंदर आपको लिखना है कि क्या आपने ऑब्जर्व किया, जो ये एक्टिविटी की इसके अंदर, कि यहाँ पे जो वुड है, कार्डबोर्ड है, प्लास्टिक है, ग्लास है, इन सभी मटेरियल के अंदर क्या ऑब्जर्वेशन हुआ। तो यू वुड ऑब्जर्व दैट देयर इज नो appreciable change in the deflection of the needle when a sheet of any of the above material is placed between the magnet and the compass needle। appreciable means होता है उल्लेखनीय, उल्लेखनीय चेंज यानी कि बदलाव। तो आप देखोगे कि कोई भी इसके अंदर यहाँ पर उल्लेखनीय बदलाव नहीं हुआ है। किसी भी पदार्थ की एक सीट रखी जाती है, यानी कि इसके अंदर देखोगे जब चुंबक और कंपास की सुई के बीच उपयुक्त किसी भी पदार्थ की एक सीट रखी जाती है
तो सुई के विक्षेपण में कोई भी उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं होता है। देयरफॉर, अतः, वी कैन कंक्लूड, यानी कि हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, यह निष्कर्ष निकलता है दैट द मैग्नेटिक इफेक्ट कैन एक्ट थ्रू नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, कि गैर चुंबकीय पदार्थों के माध्यम से कार्य कर सकता है। यानी कि निष्कर्ष निकलता है कि जो चुंबक है वो गैर चुंबकीय पदार्थों के माध्यम से कार्य कर सकता है। नेक्स्ट आता है फन विद मैग्नेट्स, यानी कि चुंबकों के साथ मजा। फन मीन्स होता है मजा, मैग्नेट्स यानी कि चुंबकों। आफ्टर लर्निंग अबाउट मैग्नेट्स, कि चुंबकों के बारे में जानने के बाद, रेशमा वाज एक्साइटेड, कि रेशमा उत्साहित हो गई, उत्साहित थी, एंड डिसाइडेड टू सेट अप सम फन एक्टिविटी यूजिंग मैग्नेट्स एट हर स्कूल फेयर, डिसाइडेड टू सेट अप सम फन एक्टिविटी यूजिंग मैग्नेट्स एज हर स्कूल फेयर, कि उसने डिसाइड किया कि अपने स्कूल के मेले में चुंबकों का उपयोग करके कुछ मजेदार गतिविधियों का आयोजन करने का निर्णय लिया। स्कूल फेयर यानी कि स्कूल के जो आयोजित मेला होता है, मेले में। You may try making these yourself and may also think of some more fun ideas. आप भी इन्हें स्वयं बनाने का प्रयास कर सकते हैं, कुछ और मजेदार विचार के बारे में भी सोच सकते हैं। तो कैन वी मेक ए गार्लैंड, कि क्या हम माला बना सकते हैं, जैसा कि फिगर जो 4.11 के अंदर दिखा रखा है। Can we take the steel ball out of the maze by moving a magnet below the cardboard tray? क्या हम गत्थे की ट्रे के नीचे चुंबक रखकर स्टील की गेंदों को भूल भुलैया के बाहर निकाल सकते हैं, जैसा कि फिगर के अंदर दिखा रखा है 4.12 में। कैन वी पिक आउट ए स्टील पेपर क्लिप फॉलन इन वाटर यूजिंग ए मैग्नेट, क्या हम अपनी उंगलियों या चुंबक को गीला किए बिना पानी में गिरी हुई स्टील के पेपर क्लिप को चुंबक की मदद से उठा सकते हैं, विदाउट गेटिंग आवर फिंगर और द मैग्नेट वेट। वेट मीन्स होता है गीला, यानी कि गीला किए हुए मैग्नेट को। विल द टू कार्स स्पीड टुवर्ड्स ईच अदर और रन अवे फ्रॉम ईच अदर व्हेन बोट क्लोजर, क्या होगा यदि दो कारों को उनकी स्पीड के अकॉर्डिंग, दो कार हैं जिनको एक दूसरे के साथ, या दोनों कारों को एक दूसरे के करीब लाया जाए, तो क्या वो तेजी से आगे बढ़ेगी या एक दूसरे से दूर भागेगी। मोर टू नो, यानी कि जानने के लिए कुछ, बहुत कुछ। इन सम मैग्नेट्स, यानी कि कुछ चुंबकों में, द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स आर मार्क्ड एज एन एंड एस, कि जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होते हैं वो एन और एस से लिखे होते हैं। इन सम अदर मैग्नेट, और कुछ दूसरे जो चुंबकों में, द नॉर्थ पोल इज इंडिकेटेड बाय व्हाइट डॉट, कि जो नॉर्थ पोल है वो व्हाइट डॉट द्वारा इंडिकेटेड की जाती है, इनकी सफेद बिंदु द्वारा। एंड सम टाइम, और कभी कभी, द नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट इज पेंटेड रेड, कि जो नॉर्थ पोल होती है वो मैग्नेट की रेड कलर कर दिया जाता है। एंड साउथ पोल इज पेंटेड ब्लू, और साउथ पोल को ब्लू कलर से पेंट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है हाउ टू कीप द मैग्नेट सेफ। सेफ मतलब कि सुरक्षित, कि चुंबकों को कैसे सुरक्षित रखें। तो मैग्नेट सेज, कि चुंबक कहता है, स्टोर मी प्रॉपरली, मुझे अच्छे से रखें। कीप मी इन पेयर विद अनलाइक पोल ऑन द सेम साइड, मुझे जोड़े में रखे और वो भी अनलाइक पोल के साथ, यानी कि अलग अलग ध्रुवों के साथ एक साइड में। कीप ए पीस ऑफ वुडन इन बिटवीन, और दोनों के बीच में एक लकड़ी का टुकड़ा रखे। प्लेस टू पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन अक्रॉस द एंड, और एंड के क्रॉस के ऊपर, इनकी साइड में दो आयरन के टुकड़े रखे, जैसे कि फिगर के अंदर दिखा रखा है। यहाँ पे ये आयरन का जो पीस रख रखा है और बीच में लकड़ी का टुकड़ा जो रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। डू नॉट हीट मी, मुझे गर्म ना करे, और ड्रॉप में, और ना ही मुझे गिराए, और हैमर मी, और मुझे कूटे ना, यानी कि हथौड़े से ना कूटे। डू नॉट कीप मी नियर मोबाइल फोन्स और रिमोट कंट्रोल, और ना ही मुझे मोबाइल फोन्स और रिमोट कंट्रोल के पास रखे। तो ये मैग्नेट को सेफ्टी से रखने के जो तरीका था। काजन की सावधानी, हैव फन, मजे करे, बट ट्रीट मैग्नेट्स विद केयर,
लेकिन जो चुंबक को सावधानी पूर्वक बरते, यानी कि सावधानी से ट्रीट करे, उसको रखे। तो ये जो हमारा चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट इसके है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स हम क्वेश्चन आंसर के साथ करेंगे या फिर आपको शॉर्ट वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।